उस्मान सलीम है। मैं एज़ अ डायरेक्टर ऑपरेशंस लीड कर रहा हूँ शारमीन पॉलीमर्स में। हम बेसिकली रिसाइकलर्स हैं। हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है, हम पोस्ट कंज्यूमर रिसाइकलिंग करते हैं इन पाकिस्तान। हम हमारा जितना वेस्ट है हम इंपोर्ट कर रहे हैं एट द मोमेंट, और उसको रीप्रोसेस करके हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अप टू 90%, और 10% हम अप्रॉक्सीमेटली विद इन पाकिस्तान दे रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्ट ये है कि हम आहिस्ते आहिस्ते पाकिस्तान के अंदर इसकी अवेयरनेस क्रिएट करें और इसको बेहतर से बेहतर हम कर सकें। प्रोडक्ट है जो आप दाना बना रहे हैं जी, तो इसमें पहले ये चाइना से इंपोर्ट होता था, अभी भी बहुत से लोग करते हैं, जर्मनी से दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करते हैं। तो उस हवाले से अगर आप क्वालिटी वाइज कंपेयर करें तो आप समझते हैं कि आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट के हवाले से आप उसको देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि पाकिस्तान में आज की तारीख में वर्जिन मटेरियल इंपोर्ट होता है, फ्रेश मटेरियल फ्रॉम पेट्रोकेमिकल, तो ऐसी क्वांटिटी में इंपोर्ट हो रहा है। हम वेस्ट इंपोर्ट करते हैं और वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में। और वेस्ट जो आपका एज ए पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट, मैंने फिर रिपीट करूँगा, जैसे आप कंज्यूमर हैं, आपका जो वेस्ट डंप होता है उसको हम कलेक्ट कर रहे हैं। कलेक्ट करने के बाद सॉर्ट कर रहे हैं। सॉर्ट करने के बाद कलर और पॉलीमर वाइज सॉर्ट और सेग्रीगेट होता है। उसके बाद हमारे पास वॉशिंग प्लांट है। हमारे पास जो प्लांट है वॉशिंग और एक्सट्रूजन, वो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी हम लेकर आए हैं ऑस्ट्रिया से। जो एक्सट्रूजन है हमारा, वो इरीमा कंपनी का है, और हमारे जितनी प्रोडक्ट्स और क्वालिटी है वो एज़ गुड एज़ प्राइम होता है। तो इसमें हम अभी पाकिस्तान में ये चीज़ अभी थोड़ी सी नई है, डेवलप हो रही है हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर, जो LDP, HDP और PP है। तो अभी अवेयरनेस हम क्रिएट कर रहे हैं, और आई होप हम GRS सर्टिफाइड भी हैं। तो क्वालिटी एज सच, क्वालिटी के अंदर हम जितने प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। और हमारा जो मेन मार्केट है वो यूरोप है, तो उसके लिए हम लोग जितनी बेहतर से बेहतर क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं और कंप्लाइंस जो है उसको हम फुलफ़िल करके क्वालिटी को और इम्प्रूव कर रहे हैं। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें ताकि हम अपनी नई आने वाली वीडियोज़ को बेहतर से बेहतर बना सकें। थैंक यू। आपकी एक्सपोर्ट हो रही है, ये कौन कौन सी कंट्री में आप लोग कर रहे हैं? एट द मोमेंट हम जो हमारा मेजर एक्सपोर्ट है वो यूरोप में है, और इसके बाद फिर हमारा मिडिल ईस्ट के अंदर है। मिडिल ईस्ट में। सर, जो आप जो यूरोप में कर रहे हैं, यूरोप में और चाइना में और दूसरे कंट्रीज में, तो ऑलरेडी वो वैसे डेवलप है और बड़ी अच्छी प्रोडक्ट वहाँ पे बन रही है, तो फिर मतलब पाकिस्तानी प्रोडक्ट को प्रेफर देने की क्या बात? देखिए, कुछ अलग अलग रीज़न्स हैं। अब रेगुलेशंस आ रही हैं EU के अंदर। पाकिस्तान में अभी बहुत टाइम है इस चीज़ के लिए। अब यूरोप के अंदर एक रेगुलेशन है, अब बाय 2025 आपको 25% रिसाइकल कंटेंट यूज़ करना है। इट्स अ मस्ट। अगर आप वो नहीं करेंगे तो जो कन्वर्टर्स और जो वेंडर्स होंगे, इवन पैकेजिंग इंडस्ट्री या जो भी होंगे, तो उनको एक पेनल्टी अप्लाई होगी। तो इवन अब पाकिस्तान में भी MNCs हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, तो उनकी भी वो भी हमसे उनके साथ भी हमारा प्लान है कि हम उनको अपना प्रोडक्ट दे सकें, और अल्टीमेटली जो पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्ट होगा वो एक्सपोर्ट होगा यहीं से, पैकेजिंग फॉर्म में या दूसरी फॉर्म में। और जो हम एक्सपोर्ट करें यूरोप के अंदर, जो आपका सवाल है प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से, उधर की प्राइस और पाकिस्तान की प्राइस में अभी आज की तारीख में कुछ फ़र्क है, जिस वजह से हम वहीं से वेस्ट इंपोर्ट करके प्रोसेस करके री एक्सपोर्ट उधर ही कर रहे हैं। अच्छा, अभी आपने बताया 25%, थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे 25% क्या चीज़? देखें, ये यूनाइटेड नेशन एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है कि बाय 2025, आप देखें कि हमारा जो वर्जिन मटेरियल यूज़ होता है, फ्रेश मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, वो बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है, जिसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ हो रही है, कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उसकी रिडक्शन के लिए हमारा जो मेजर इशू है, ग्लोबल इशू जो है, वो है लैंडफिल में हमारा वेस्ट जा रहा है। तो वो सही तरीके से रिसाइकल नहीं हो रहा, तो उसको रिड्यूस करने के लिए एक लॉ डेवलप किया गया है कि बाय 2025 जितने पैकेजिंग कन्वर्टर्स हैं या एंड यूज़र्स हैं, उन्हें 25% तक रॉ मटेरियल यूज़ करना है रिसाइकल्ड। तो अब बाय मतलब जितना टाइम बढ़ेगा, ज़ाहिर सी बात है कि उसके अंदर परसेंटेज बढ़ेगी। मतलब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान नहीं, ग्लोबल यूनाइटेड अरब के अंदर ये लॉ है। पाकिस्तान के अंदर अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन इन फ्यूचर होगा। अगर आप देखते हैं कि आप एज अ कंज्यूमर आपका जो वेस्ट है वो कितना डिस्पोज हो रहा है, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा इशू है वो वेस्ट कलेक्शन का है, जो अभी तक इतना डेवलप नहीं हुआ है। इसलिए हमें इशू होता है कि हम जब हम वेस्ट कलेक्ट करते हैं तो हमें सेग्रीगेशन अलग करनी पड़ती है, पॉलीमर, रिसाइक्लेबल, नॉन रिसाइक्लेबल, हैज़र्डस, नॉन हैज़र्डस। तो इंशाल्लाह कोशिश हमारी कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हम जितना बेहतर कर सकें और इसको इम्प्रूव करें। इसमें
सर मतलब जैसे आपने बताया कि उनको पाबंद किया गया है कि 25% जो रिसाइकल मटेरियल यूज़ करें, लेकिन बहुत से लोगों से मेरी बात उनका कहना है कि यार पाकिस्तान की क्वालिटी जो बेहतर नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे जो सर्जिकल आइटम्स हैं हॉस्पिटल्स के, उसको रिसाइकिल करके जो है वो बना रहे हैं, तो जो कि मुज़र सेहत भी है और मतलब वो भी है, तो उस हवाले से लोगों को बड़े तहफ़्फ़ुज़ आते हैं। इशू ये है कि पाकिस्तान में अवेयरनेस नहीं है। पाकिस्तान में बहुत रिसाइकलिंग आज से नहीं, रिसाइकलिंग बहुत काफ़ी सालों से हो रही है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की हो रही है। पेट की भी हो रही है। पेट ऑलरेडी इस्टेब्लिश एक प्रोडक्ट है पाकिस्तान के अंदर। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो LD, HD और PP हैं, लेकिन इसकी अवेयरनेस पाकिस्तान में है नहीं। तो इसलिए हमारा जो प्लांट है हमने अभी रिसेंटली लगाया है 2 साल पहले, और इसकी अवेयरनेस हम क्रिएट कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो ज़ाहिर सी बात है बाय द टाइम जब अपने हमारी हम ज़्यादा पोर्ट्रे करेंगे कंपनीज़ को, मटीरियल में यूज़ होगा, क्योंकि हमारा जो कंप्लाइंस है हमें उसको स्ट्रॉन्ग किया हुआ है हमने, क्वालिटी का हमें पता है। तो आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा इस चीज़ को डेवलप करने में, तो अवेयरनेस के साथ क्वालिटी इंप्रूव होगी, तो इंशाल्लाह होपफुली ये बेहतर होगा। अच्छा इसमें जो आपका जो दाना जो आप बना रहे हैं, इसमें आप देखिए कि ये आजकल घर घर में फैक्ट्री लगी हुई है दाने बनाने की। वो जो भी वेस्टेज होता है वो उसको करके उसका दाना बना लेते हैं। और प्लास्टिक में भी आप देखेंगे उसमें अगर आप एक चेयर लेते हैं, एक फिनिशिंग बनी हुई होती है, एक नॉन फिनिश होती है, तो उसमें आपकी क्वालिटी में आपको दोनों नज़र आ जाता है। वो कहते हैं कि जी ये जो है रिसाइकल दाने से बनी हुई है और ये ओरिजिनल दाने से बनी हुई है जो हमने चाइना से इम्पोर्ट किया हुआ है। में तो फ़र्क होता है। अब मसला ये है कि पाकिस्तान का, जैसे आपने एक चीज़ की लोगों, मैं फिर इस चीज़ को हाईलाइट करूँगा, अवेयरनेस। फॉर एग्जांपल अब मेरा एक प्रोडक्ट है, ठीक है, अब वो फूड ग्रेड सर्टिफाइड नहीं है। अगर फूड ग्रेड सर्टिफाइड नहीं है तो मैं बाउंड हूँ कि मैं उनको नहीं दे सकता कि जो स्पून्स बना रहे हैं या कोई ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं जिससे फूड ग्रेड में वो हो। जहाँ तक जो पाकिस्तान में रिसाइकलिंग हो रही है, जो लोग बना रहे हैं वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो रिकॉर्डेड नहीं है। फॉर एग्जांपल जो ऐसी जगहों से मटेरियल बन रहा है, ऐसी मार्केट से जहाँ पर आपको नहीं पता कि कितना रिसाइकल हो रहा है। रिसाइकल बहुत तादाद में हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, कितना रिसाइकल हो रहा है, किन जगहों पे जा रहा है। इस वजह से हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत आते हैं और इसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, और कुछ भी नहीं इसका। जिन्होंने मना किया कि आप प्लास्टिक के बर्तन में खाना नहीं खाएं या प्लास्टिक के बर्तन को खाने में यूज़ न करें, मुझे सेहत होने के हवाले से, यही प्लास्टिक रिसाइकिल की वजह से। देखें पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून या कोई ऐसी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है कि मतलब उनको पाबंद किया जाए कि आप ऐसे मुज़र सेहत रिसाइकिल ना करें या उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। इसकी एग्जांपल आपको अपने से ही देता हूँ। हम जो जितना प्लास्टिक रिसाइकिल करते हैं ना, तो हमारा जितना भी प्रोडक्ट है वो GRS सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है, लेकिन फूड ग्रेड नहीं है। फूड ग्रेड के अंदर कुछ इक्विपमेंट्स ऐड होते हैं। अब ये मेरी एक थोड़ी सी वो है कि मैं अपने जितने प्रोडक्ट्स दे रहा हूँ, जिस कस्टमर्स को दे रहा हूँ, एंड यूज़र्स को, मुझे पता होना चाहिए वो उससे बना क्या रहे हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में हम जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं शैम्पू की जो बॉटल्स बनती है उसके अंदर हमारा रिसाइकल यूज़ हो रहा है। उसकी टेस्टिंग होती है कि इन केस अगर रिसाइकल ग्रैंड यूज़ हो रहा है तो उससे कोई आपके स्कैल्प के अंदर तो इशू नहीं आएगा लॉन्ग टर्म के अंदर, बॉटल्स के अंदर। इसी वजह से जो शॉपिंग बैग्स बनते हैं उसके अंदर दे रहे हैं। अब जब ये फूड ग्रेड नहीं है तो मैं उनको नहीं दे सकता कि जो, जैसे आपने देखा होगा, मिल्क बैग्स यूज़ होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं लेकिन जो सही नहीं है। आई होप कि इस पर ऑलरेडी अथॉरिटी काम कर रही है पाकिस्तान में और ये बेहतर होगा फ्यूचर में। आपके अलावा और भी कंपनीज, आपके कंपटीटर भी हैं, बहुत से कंपटीशन भी है मार्केट में, और भी लोग बहुत से बना रहे हैं। मैंने भी एक लोगों से बात की है, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? कंपटीशन पैदा होता है, उसमें क्वालिटी अच्छी होती है, कस्टमर को चीप प्राइस। जो हमारे जो प्रोडक्ट्स है ना, उसके अंदर पोस्ट कमर्शियल रिसाइकलिंग पे पाकिस्तान में बहुत ही मेरे ख्याल में कुछ काउंटिंग में नेम होंगे, अगर होंगे तो, जो क्वालिटी विद प्रॉपर आपके टेस्टिंग के साथ दे रहे हैं। और जहाँ तक उसकी बात है कि जाहिर सी बात है अवेयरनेस आए, लोग आएँ। देखिए इसमें कंपटीशन एक अलग चीज़ है। आपके पास लैंडफिल की अगर आप परसेंटेज उठाई जाए पाकिस्तान या बाहर के मुल्कों में, तो वो बहुत लातादाद है। मतलब कि आप हर बंदा एक, अगर उसकी एवरेज देखा जाए तो उसकी हर चीज़ के अंदर प्लास्टिक यूज़ होता है, और हर प्लास्टिक रिसाइकलेबल है मोस्टली। कुछ नॉन रिसाइकलेबल है, उस पर भी वर्क करना चाहिए। और ये है कि अच्छी चीज़ है, अवेयरनेस आए, कंपटीशन भी बढ़ेगा, कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी आ जाएगी, हम R&D में भी हमें इम्प्रूवमेंट होगी तो बेहतर होगा हमारे लिए। सर इसकी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कोई सजेशन देना चाहेंगे, या उस हवाले से आपको कोई मसाइल हों, कोई टैक्सेस के हवाले से, कुछ उस हवाले से, तो उस हवाले से कुछ हाईलाइट करना में एक थोड़ा सा मे बी बाय द टाइम आएगा, लेकिन हम जैसे रिसाइकलर्स हैं, हमारा एम है कि हम यहाँ से जितना वेस्ट है उसको रिसाइकल करके वैल्यू एडिट कर सके प्रोडक्ट के अंदर। तो इस तरीके से अभी कोई अथॉरिटी, मेरे ख्याल में हमें कोई ऐसा बेनिफिट तो नहीं है, क्योंकि हमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन आती है। आपको पता है कि इकोनॉमी थोड़ी सी अभी थोड़े इश्यूज़ हैं, तो हम जब वेस्ट इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा अल्टीमेटली हम एक्सपोर्ट करते हैं,
तो जब हम इंपोर्ट भी करते हैं या हमें कोई इशू आता है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट भी बढ़ जाती है, तो हमें काफ़ी तकलीफ होती है एक्सपोर्ट की उसमें प्राइस को कम्पीट करने के अंदर इंटरनेशनल मार्केट में। इवन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ी है बिल्स की वजह से, दूसरे इंपोर्ट ड्यूटीज़ की वजह से, जी। डॉलर वेरिएशन की वजह से उसमें आपकी बढ़ रही है। जी। तो अभी इंपोर्ट में कुछ मसाइल थे, अभी क्या पोजीशन है? अभी कुछ इंपोर्ट हो रही है, एलसी बोल रही है, मसले हैं? देखिए मसाइल बहुत सारे हैं। बाय द टाइम बहुत चीज़ें जो बेहतर हो गई हैं और हो भी रही हैं, लेकिन ये चीज़ें तो देखिए पार्ट ऑफ बिज़नेस है। कभी सप्लाई चेन में भी इशू आते हैं, कभी इंपोर्ट के अंदर भी इश्यूज़ आते हैं, तो उसके लिए प्लानिंग भी ज़रूरी है। और जब हमसे कुछ ज़्यादा कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमारे प्रोडक्ट से ज़्यादा अहम है इंपोर्ट करना आज की तारीख में, जो बहुत नेसेसिटी है, तो उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी और फिर उसके बाद इसको दी जाती है। लेकिन बाय द टाइम जब एक्सपोर्ट, हम अल्टीमेटली हमारा विजन एक्सपोर्ट है, हम हमारी कोशिश ये है कि हम 100% एक्सपोर्ट करें, हमारा एक्सपोर्ट बेस्ड यूनिट ही है। हम पाकिस्तान में बहुत लिमिटेड हम परसेंटेज देते हैं, तो जब हम एक्सपोर्ट करेंगे अल्टीमेटली हम एक बेनिफिट ही दे रहे हैं इकॉनमी को, तो उसके लिए आई होप कि फ्यूचर में कमा के ला रहे हैं, आपको पाकिस्तान में बेनिफिट है। जी कोशिश है बिल्कुल। सर दूसरा एग्जीबिशन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों ने, आप जैसे बताया पहले लाहौर में किया, इसमें किया है, तो उसके रेस्पॉन्स के हवाले से व्हाट इज द रोल ऑफ एग्जीबिशन टू प्रमोट योर कंपनी, योर प्रोडक्ट, व्हाट विल यू से? देखिए रोल ओवरऑल एग्जीबिशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। एक चीज़ मैंने देखी, देखिए रिसाइकलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर अब यूथ का बहुत इन्वॉल्वमेंट है, इसको इंटरेस्ट बहुत है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि खाली पाकिस्तान के बेस उस हद तक है, ये ग्लोबली है और हर चीज़ के अंदर अवेयरनेस लोगों के अंदर आई। अब जितनी यंग पॉपुलेशन है उसको उसकी अवेयरनेस है और समझ रही है वो चीज़, तो उसका इंटरेस्ट काफ़ी है, वो आके नई चीज़ सीख रही है। अब आप देखें हमारे यहाँ पर पॉलीमर इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन उनको फैसिलिटेट करने के लिए उनकी जो डिग्री है, उन्हें पॉलीमर्स के अंदर अपनी एजुकेशन तो ले ली, लेकिन उसको अप्लाई किधर करेंगे? जब हमारा मटेरियल ही पॉलीमर्स के अंदर है तो हम करेंगे, जितनी इंडस्ट्री बढ़ेगी उतनी उनको जॉब्स भी मिलेंगी ऑटोमेटिकली, तो उससे वो सिंक है बिल्कुल। थोड़ा सा अगर अपनी कंपनी के हवाले से बताइए, आप कब से आपकी कंपनी एस्टेब्लिश है, कैसे इस फील्ड में आए, बेसिकली आपने कोई सवाल से जी। एक्सपीरियंस है आपका? बेसिकली हमारा फील्ड में जाने के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस होता है या कोई एजुकेशन होती है उस सवाल? श्योर जी। बेसिकली हमारा प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट है शारमीन पॉलीमर्स के नाम से, जो अभी हमने रिसेंटली 2021 के अंदर इस्टेब्लिश किया है पाकिस्तान के अंदर। इससे पहले हमारा जो बैकग्राउंड था वो तो हमारा डेट्स का है, जो वो 100% एक्सपोर्ट है फूड्स के अंदर, शारमीन फूड्स के नाम से, जो 100% एक्सपोर्ट है, जो हमारे यूएसए और यूरोप के अंदर जाता है टिल डेट लास्ट 20 ईयर से। इससे पहले हमारा टेक्सटाइल का बैकग्राउंड है, स्पिनिंग यूनिट था हमारा, जिसको हमने डाइवर्सिफाई करके प्लास्टिक रिसाइकलिंग के अंदर ले आए, जो ज़्यादातर कैपिटल इंटेंसिव है और एक एम ये है कि नई चीज़ लाई जाए जो पाकिस्तान में बहुत लिमिटेड है और इसको जितना बेहतर से बेहतर किया जाए और फ्यूचर पे जो चीज़ें आ रही हैं, आपको जो नज़र आ रहा है कि आगे जिस चीज़ का फ्यूचर है उस पर काम किया जाए। सर एग्जीबिशन के हवाले से और कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे, और कोई इसको मज़ीद इम्प्रूवमेंट इसमें होनी चाहिए, कोई आप देख रहे हो कुछ हवाले जी से? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा लास्ट ईयर मेरी टीम ने विज़िट किया था लाहौर, उनका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। इस दफ़ा मैं पर्सनली खुद भी आया हुआ हूँ। अभी तक तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, इंटरेक्शन बहुत हो रहा है, नए हमें ये भी पता चल रहा है कि हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है और नई चीज़ें मालूम हो रही हैं, जिसके ऊपर हम फ्यूचर में वर्क भी कर सकते हैं और उसको बेहतर से बेहतर चीज़ कर भी सकते हैं। थैंक यू।